सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज श्रुति का हाथ छोड़ थाम लेने वाला है अनुपमा का हाथ जिंदगी भर के लिए। जी हाँ, अनुज और अनुपमा के बीच जितनी भी गलतफहमियां थी, दूरियां थी, वह सब दूर हो गई हैं। 5 साल बाद ही सही, ये दोनों फिर से एक हो चुके हैं। अनुज को अपने सवालों का जवाब मिल चुका है और जवाब मिलने के बाद अनुज ने फैसला कर लिया है कि वो अपने आगे की जिंदगी अनुपमा के साथ ही बिताने वाला है और श्रुति का साथ छोड़ अनुपमा का हाथ थामने वाला है। असल में दोस्तों, आज जब श्रुति ने अनुज और अनुपमा को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है तो दोनों को ना चाहकर भी बात करनी पड़ती है। और पर यहाँ पर वो मीटिंग के बारे में बात करते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें नहीं कर पाते। पर लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद अनुज अनुपमा को बना लेता है कि वो उससे प्राइवेट में मिले, कि वो उससे कहीं बाहर मिले जहाँ बस वो और अनुज हो। अनुपमा पहले तो इस बात के लिए मना करती है, पर लेकिन अनुपमा बाद में हाँ कर देती है। और जब जाने का समय आता है तो वो यशदीप को सारी बात बता देती है कि अनुज मेरे कौन लगते हैं। यशदीप सुनकर थोड़ा शौक तो होता है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा उससे राय मांगती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं। यशदीप कहता है कि आप जो करेंगी बिल्कुल ठीक करेंगी और अपने रिश्ते में ये तीसरों को बिल्कुल भी न लाएं। तो ये बात सुनकर अनुपमा खुशी खुशी चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है और अनुज से बात करती है तो अनुज कुछ बोलने से पहले ही रो देता है। वो कहता है, अनु मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, 5 साल मैंने तड़पा हो कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ, पर लेकिन तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई। तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं करी। मैंने तुम्हें इंडिया के हर गली हर मोहल्ले में देखा पर तुम कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया और मैं श्रुति से मिला। मैं श्रुति से प्यार तो नहीं करता, पर लेकिन जितना उसने मेरे लिए और आदि के लिए किया है इतना सिर्फ कोई अपना ही करता है। और आदिया भी उसके संग बहुत खुश है। पर लेकिन ये बात छोड़ो, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। जिन सवालों का जवाब मैं 5 साल ढूंढ रहा हूँ वो केवल तुम में दे सकती हो। सबसे पहले मुझे ये जानना है, आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुम हमें बिना वजह दिए छोड़कर चली गई। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाया, पर लेकिन अब मुझे जवाब चाहिए और तुम चुप नहीं रह सकती। यहाँ अनुपमा रोने लगती है। वो कहती है, आपने उस दिन मेरी बात सुनी ही नहीं थी। आपने छोटी की बात सुनकर सीधे फायदा सुना दिया। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि एक पल के लिए इसे ही क्या पता मैंने किंजल और परी को अपनी छोटी से आगे रखा हो। क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी छोटी को ऐसे ही मरने देती? मैं उसकी जान खतरे में कैसे डाल देती? पर लेकिन आपने अपना फैसला सुना दिया और जो रिश्ते में दरार आ जाए फिर उसे तोड़ देना ही सही है। पर यहाँ पर दोस्तों, अनुज और अनुपमा बहुत देर तक बातें करने वाले हैं और उनके बीच की सारी गलतफहमी मिट जाने वाली है। और अनुज ने अब फैसला कर लिया है कि वो श्रुति का हाथ छोड़कर अनुपमा का हाथ थामने वाला है। और तभी अनुपमा की मांग भर देता है कि तुम से मेरी पत्नी हो और अब से तुम कहीं नहीं जाओगी। और पीछे से ये सब श्रुति देख लेती है। श्रुति के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका एक किसी और की मांग भरती है और किसी और की नहीं, जोशी बहन की। जोशी बहन जिसे वो अपना खास दोस्त मानती थी, आज उसने उसे धोखा दे दिया। और जिस बात का उसे कभी अंदाजा भी नहीं था वो आज हो गया। एक ही ने उसे धोखा दे दिया। उसको ऐसा फील होता है कि उसे एक ही ने यूज़ करा है। एक ही ने जब तक उसे चाहा, जब तक यूज़ करा, और जब कोई और मिल गई तो एक ही ने उसको छोड़ दिया। अब श्रुति को समझ आता है कि एक किस लिए शादी के लिए बार बार मना कर रहे थे। पास्ट का बहाना लेकर वो इसलिए ही मना कर रहे थे, पर लेकिन जो उसके दिल में लिखा था वो उसे मिल गया। जाने अनजाने में ही सही, पर श्रुति ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली है। अगर श्रुति ना इतना फोर्स करती है को तो कभी वो जोशी बहन से मिलता ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब श्रुति को पता लगेगा कि जोशी बहन ही अनुपमा है तो वो क्या अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देगी अनुपमा के लिए, या फिर वो अनुज से अपने हक के लड़ेगी और अनुज और अनुपमा को एक नहीं होने देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।